नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 11 अगस्त 2026 आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं मिला लीजिएगा भाई, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है। देखिए, जिनका पेपर बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस मैं करवा रहा हूँ। वो क्लासेस अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अभी तक जितनी मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस करवा दिए हैं ये वो इनफ है। अगर वो क्लास आप देखकर जा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। जिनका पेपर बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखो, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन या मेजबानी किन देशों ने किया था? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारत और श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, या जिस भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था भारत और श्रीलंका वो आपको चुनना था। ठीक है, देखिए कुल टीमें इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने भाग लिया था, और संस्करण की बात करें तो यह पुरुष T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय वायुसेना द्वारा मेगा सैन्य अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये जो वायु शक्ति सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में। तो पोखरण राजस्थान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, इस वर्ष की थीम की बात करें तो वायु अभ्यास 2026 का जो थीम था वो था देखिए, अचूक, अभेद, सटीक रखी गई थी। विशेषता की बात करें तो यह एक त्रिवार्षिक यानी हर 3 साल में होने वाला स्वदेशी अभ्यास है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस सहित 130 से अधिक लड़ाकू विमानों ने अपनी दिन रात की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आज का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो पिछले दिनों के मुकाबले ठीक ठाक थे, मतलब बच्चे आसानी से कर सकते थे, ऐसे करंट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब देखो IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता वैभव सूर्यवंशी ने। मैंने कितनी बार आपको करंट अफेयर्स के क्लासों में पढ़ाया है कि साथियों वैभव सूर्यवंशी ने इस बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, ऑरेंज कैप जीता है, मोस्ट सक्सेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 वर्ष की उम्र में एक ही सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दोनों पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। ऑरेंज कैप, देखिए उन्होंने IPL 2026 में 16 मैचों में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप भी जीता था। आगे देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन है साथियों? तो अशोक कुमार लाहिड़ी जी। अशोक कुमार लाहिड़ी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे पूछे नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं CEO, तो याद रखना अनुराग जैन जी, अनुराग जैन। ये सब मैं करेंट अफेयर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। आगे देखिए, अशोक कुमार लाहिड़ी भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम नहीं, अभी इनके बाद तो निधि छिब्बर जी बनी, फिर निधि छिब्बर जी के बाद अनुराग जैन जी को बनाया गया है, याद रखना। ठीक है, आगे अगला सवाल एक था, ये क्वेश्चन तो यह 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। भारतीय एथलीट गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह रिकॉर्ड किस दौड़ स्पर्धा में बनाया था? तो करेक्ट आंसर होता 100 मीटर के दौड़ में। 100 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए, गुरिंदरवीर सिंह 10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय धावक बने। प्रतियोगिता की बात करें तो उन्होंने यह रिकॉर्ड 19वें फेडरेशन कप 2026 में बनाया रांची में, और समय लिया था 10.09 सेकंड। चलिए, क्वेश्चन देख के कैसे लग रहे हैं? था ना इजी? तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपका शिफ्ट इजी था और किसी का शिफ्ट हार्ड था तो वो नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वर्ष 2026 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद किस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। अब कोई बच्चा अगर पेपर देकर आया है, अगर उसको
कड़वा लग रहा है मेरी बात, तो कड़वा है तो है, लेकिन ये क्वेश्चंस इजी है। मैंने खुद 15 से 20 बार 3 तारीख से लेकर अभी तक ये क्वेश्चंस कराए हैं। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये सवाल, तो इजी तो है ही है। अब आपको कड़वा लगे चाहे जो लगे, ये क्वेश्चंस इजी हैं, वाकई में इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के आज फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आगे देखो ऐतिहासिक जीत की बात करें तो इस चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 200 से अधिक सीटें यानी 208 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया। टीएमसी ने कुल 80 सीटें जीती थी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, एक सवाल था, केंद्रीय बजट 2026-27 में महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए जेंडर बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की? तो करेक्ट आंसर होता 5.01 लाख करोड़ रुपए। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, बजट का स्पेशल क्लास मैंने आपके लिए कराया था, क्योंकि हर शिफ्ट में आ रहा है। अब आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। देखिए, बजट हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026-27 में कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी बढ़कर 9.37 हो गई है। पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट की हिस्सेदारी 8.86% थी। ठीक है, वृद्धि की बात करें तो महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के आवंटन में पिछले वर्ष के 4.49 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 11.55% की वृद्धि हुई है। एक सवाल था साथियों, बायोस्पेक्ट्रम एशिया एक्सीलेंस अवार्ड में इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर लिन लिम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। डॉक्टर लिन लिम बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला सवाल है, वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आर मुकुंदन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। बताओ, क्वेश्चंस कैसे थे करंट अफेयर्स के? अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, बच्चों ने अच्छा करके आया है। देखो, आर मुकुंदन ने साथियों CII के अध्यक्ष पद पर राजीव मेमानी का स्थान लिया है। आर मुकुंदन टाटा केमिकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, मार्च 2026 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भाई, मार्च 2026 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता कैमरून ने। तो कैमरून अगर आपने आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, आयोजन स्थल याओंडू कैमरून। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। मैंने कई बार पढ़ाया है। बैठक में वैश्विक कृषि सुधार, ठीक है, WTO सुधार, मत्स्य पालन सब्सिडी और ई-कॉमर्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। आगे देखिए, एक सवाल था, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था भारत के किस राज्य के तट से टकराया था? बताइए, कितनी बार आपको पढ़ाए हैं? देखो, करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश के तट से। तो ओवरऑल अगर साथियों बोले तो करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस था वो इजी क्वेश्चंस थे आज। ठीक है, करंट के। देखिए, इसके बारे में आगे आपसे पूछा जा सकता है कि ये तेलंगाना की ओर बढ़ते हुए कमज़ोर हो गया था, और इसका नामकरण जो है ना, ये मोन्था किसने रखा था? तो थाईलैंड ने रखा था भाई, थाईलैंड। कल जैसा क्वेश्चन आज एक और पूछा गया था साइंस में, सेम टू सेम, कि दी गई खाद्य श्रृंखला घास, टिड्डा, मेढक, सांप में किस जीव के शरीर में हानिकारक रसायनों जैसे कि DDT या कीटनाशकों की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो जो सबसे अंतिम में होता है, जो सबसे उच्चतर पोषी में होता है, यानी सांप में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सांप हो जाता साथियों। अगर आपने भी सांप किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जब आवर्धन खाद्य श्रृंखला में हानिकारक एवं अजैव अपघटनीय रसायनों की सांद्रता प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है। सर्वाधिक संचय की बात करें तो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ता के शरीर में इन रसायनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है। इस उदाहरण में सांप शीर्ष उपभोक्ता है, इसीलिए उसमें हानिकारक रसायनों का संचय सबसे अधिक होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एथीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, अगर आपने भी एथीन किया है तो करेक्ट आंसर है। देखो, योगात्मक अभिक्रिया मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्किन, एल्काइन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः प्रतिस्थापन
अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे एक सवाल था पौधों में पत्तियों में, ठीक है, पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के विनिमय और बाष्पोत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता रंध्र स्टोमेटा। ठीक है, देखिए रंध्रों के खुलने और बंद होने को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। रंध्रों के माध्यम से पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रंध्र बाष्पोत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई। आगे देखिए एक सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित बल का सटीक उदाहरण है? इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था फुटबॉल को पैर से किक मारना, यही आपका आंसर होता है क्योंकि ये असंतुलित बल का सटीक उदाहरण है भाई। ठीक है, असंतुलित बल के कारण वस्तु की गति, दिशा या वेग में परिवर्तन हो सकता है। संतुलित बल की स्थिति में वस्तु का परिणामी बल 0 होता है। मेज पर रखी पुस्तक पर गुरुत्वाकर्षण बल और मेज का अभिलंब बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। आगे देखिए एक सवाल था किसी सरल मशीन का यांत्रिक लाभ किसके अनुपात के बराबर होता है? तो किसी भी सरल मशीन का जो यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? तो भार बटे प्रयास के। ठीक है, भार यानी लोड बटे एफर्ट। ठीक है, एफर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। देखो यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार अपॉन आपका प्रयास होता है। देखिए सरल मशीनें कम प्रयास लगाकर अधिक भार उठाने में सहायता करती है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, तिर्यक तल सरल मशीनें के उदाहरण है ये। आगे देखिए एक सवाल था आयनिक यौगिकों जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों टूट जाते हैं? बेसिकली आपसे पूछा था भंगुर क्यों हो जाते हैं। भंगुर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो भंगुर क्यों होते हैं? देखो करेक्ट आंसर होता समान आवेश वाले आयनों के प्रतिकर्षण के कारण। तो ऐसा जो भी ऑप्शन में दिया था वो करेक्ट आंसर होता। देखिए बाहरी बल लगाने पर आयनिक क्रिस्टल की परतें खिसक जाती है, इससे समान आवेश वाले आयन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक सवाल था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस दिशा को प्रदर्शित करता है? तो करेक्ट आंसर होता है चालक की गति की दिशा को। देखिए आपको बता देते हैं साथियों, अंगूठा जो है ये चालक की गति की दिशा को, तर्जनी जो है, ठीक है, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रेरित करती है। देखिए इस नियम का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक सवाल था क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को जब KMnO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर वह किस अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। दोनों में से जो भी आपको ऑप्शंस दिया था वही आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए क्षारीय KMnO4 और अम्लीय KCrO7 शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनता है। देखो एथेनोइक अम्ल का 5 से 8% जलीय विलयन सिरका कहलाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए एक सवाल था साबुन का गाढ़ा विलयन धुंधला या पारभासी जो है वो क्यों दिखाई देता है? बेसिकली धुंधला क्यों दिखाई देता है साथियों? देखिए इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, मिसेल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, देखिए साबुन के अणु जल में घुलकर बड़े समूह बनाते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। मिसेल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसीलिए साबुन का विलयन धुंधला दिखाई देता है। मिसेल में जल विरागी पूंछ मैल और तेल से जुड़ती हैं, जबकि जल रागी सिर जो है पानी की ओर रहता है। यह घटना टिंडल प्रभाव से भी संबंधित है। आगे एक सवाल था पौधों में कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की वृद्धि तथा प्रकाशनुवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑक्सिन हार्मोन हो जाता। ठीक है, देखिए ऑक्सिन मुख्य रूप से तने के शीर्षस्थ भाग में बनता है और कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। एक ओर से प्रकाश पड़ने पर ऑक्सिन जो है छायांकित भाग में अधिक एकत्रित होता है, जिससे उस ओर कोशिकाओं की वृद्धि अधिक होती है और तना प्रकाश की ओर मुड़ता है। ऑक्सिन की खोज से संबंधित प्रारंभिक प्रयोग जो है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किए थे भाई। एक सवाल ऐसा था कि किसी संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता विद्युत आवेश और ऊर्जा को संचित करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए संधारित्र की आवेश संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है,
जहाँ संबंध जो है आपका Q बराबर CV होता है, जहाँ Q आवेश की धारिता और V आपका विभवांतर है। धारिता का ऐसा मात्रक फेराड होता है, ये आपको याद रखना है। तो साथियों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको करवा रहा हूं वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। साथियों करेंट अफेयर्स में 15+ स्कोर करके आओगे आप। जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त से लेकर अभी तक जो मैंने करेंट अफेयर्स की क्लासेस आपको करवाए हैं वो जाकर चुपचाप देख लेना। और साइंस और करेंट का जो मिक्स क्लास कराता हूँ वो भी आपको देखने हैं। उन क्लासों को देखकर जाओगे ना, आराम से 15+ स्कोर आप करेंट अफेयर्स में करके आओगे। चलिए तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।